नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, लगभग 2 वीक पहले वीकेंड पे मैंने आप सभी के साथ एक वीडियो शेयर करी थी। उसमें मैंने बात करी थी टाटा कैपिटल के बारे में। स्टॉक उस दिन लाइफ हाई हिट कर रहा था, 343-44 समथिंग था। मैंने आपसे कहा था कि आईपीओ बिल्कुल सुस्त था, लिस्टिंग बिल्कुल फ्लैट हुई, थोड़ा सा नीचे आया 2-4%, फिर वापस से अपने आईपीओ प्राइस पे आ गया, वहीं घूम रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन आज एक बड़ा मूव दिख रहा है, आज हमें एक बड़े वॉल्यूम्स के साथ तेजी दिख रही है और बैंकिंग, फाइनेंशियल, एनबीएफसीज के लिए ये समय बहुत पॉजिटिव है, पूरा बाजार दर्शा रहा है। ये सारी चीजें मैंने डिस्कस करी थी और मैंने कहा था कि ये स्टॉक यहां से चल सकता है। इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को रडार पे रखें, पोजीशन बनाएं और इस स्टॉक में 320 के स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन को लॉन्ग कीजिए और बैठे रहिए, कोई टारगेट मत लगाइए क्योंकि वैल्यूएशन रीजनेबल है। टाटा ग्रुप की प्रोफाइल है, कंपनी का बिजनेस बहुत स्ट्रांग है। स्टॉक आईपीओ में ही तो नहीं कुछ कर पाया खास, लेकिन दम तो बहुत है, चलने के चांसेस पूरे हैं। अब अगर आप नोटिस करें, टाटा कैपिटल वन साइडेड ऊपर जा रहा है। टाटा कैपिटल का शेयर आपके लिए फ्रेश लाइफ हाई लगाते हुए दिखाया हमें कल के सेशन में। मेरा ये मानना है कि इट्स जस्ट अ स्टार्टिंग। जी हाँ दोस्तों, अभी मेरे को लगता है ये शुरुआत हो रही है, आप ना इसको छोड़ के मत जाइएगा। मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग डेटा, फिगर्स, सब चीजें इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो अगर आप टाटा कैपिटल के इन्वेस्टर हो तो आपके लिए तो बहुत पॉजिटिव है। अगर आप इन्वेस्टर नहीं हो तो मेरे को लगता है फर्स्ट हाफ में 2026 के काफी अच्छा कर सकता है, अगर कुछ नेगेटिव नहीं आया तो, जिसकी उम्मीद है मुझे कम ही है। जैसे कि रिजल्ट ही खराब हो जाए, कंपनी कुछ अपडेट बेकार दे दे तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज मेरे को लगता है कि बहुत तगड़ा होना चाहिए। सबसे पहले तो आप टेक्निकली वॉल्यूम्स पे नजर डालिए। रिसेंटली बड़े दमदार वॉल्यूम आने लगे हैं, 1 करोड़ से ज्यादा शेयर्स कल ट्रेड हुए हैं। मोर इंपॉर्टेंटली 60% की डिलीवरी आ रही है, यानी जो खरीद रहा है कैरी कर रहा है। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब ये स्टॉक लास्ट टाइम मूव करा था इसने, तो स्टॉक का भाव था 22 दिसंबर को 324 का लो, 332 का क्लोजिंग बेसिस पे हाई, और इसी दिन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था 22 दिसंबर को। फिर अगर आप नोटिस करें 23 दिसंबर को स्टॉक 348 हो गया। फिर 3-4 सेशन थोड़ा थोड़ा नीचे आया, लेकिन 20 ईएमए के नीचे नहीं निकला, 20 ईएमए के ऊपर ही रहा और अब फाइनली ये स्टॉक आपके लिए हो गया है 359 का। मेरा मानना है कि थोड़ा नीचे मिल सकता है आपको, अराउंड 345 के समथिंग मिल सकता है, पॉसिबल है। लेकिन जिस हिसाब से कल तेजी आई है, वॉल्यूम्स आए हैं, डिलीवरी आई है, कल तो ये और भागेगा। कल इन द मीन मंडे नीचे आ गया तो आपकी किस्मत है, वरना ये शेयर 20 ईएमए इसका अभी 338-340 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक अब 330-330 के नीचे नहीं जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, इसमें अपसाइड अभी काफी बड़ी हो सकती है, तो आप इस शेयर में कोई डिप मिल जाए 345 के समथिंग, निवेश के मौके तलाशिए। अब मैं आता हूं थोड़ा सा आपके साथ फाइनेंशियल फंडामेंटल्स पे। पहले तो मैं थोड़ा पीई बताना चाहूंगा। 36 का पीई है, जो कि इसे रीजनेबल बनाता है। 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, ठीक है जी। अब मैं बात करता हूं इस कंपनी की लोन बुक के बारे में, एयूएम के बारे में, फ्यूचर टारगेट्स के बारे में और किस रफ्तार से कंपनी ग्रोथ कर रही है इसके बारे में, सो दैट आप थोड़ा इसको ना समझ पाओ कंपनी को कि कंपनी किस लेवल, किस औदे की है। क्योंकि लोगों ने क्या समझा, जब आईपीओ सुस्त हो गया, लोगों ने कहा अरे ये तो मजा ही नहीं है, बेकार है भाई, छोड़ दो इसे। लेकिन अब ये चलना शुरू है तो फोकस में आ रही है, तो सब पता होना जरूरी है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, 1.52 लाख करोड़ का। इसका एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट, है 2.44 लाख करोड़ का। सितंबर 30 तक अगर मैं बताऊं तो, अभी तो दिसंबर चल रहा है तो ये और बढ़ गया होगा, ठीक है जी। 2.5 लाख करोड़ के करीब का एयूएम है, तो मार्केट कैप से करीब डबल एयूएम मैं ऑलमोस्ट कहूंगा, 70-80% तो ज्यादा है ही है, ठीक है। दूसरी बात, ये एयूएम वाईओवाई और क्वार्टर क्वार्टर दोनों जगह बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो अभी दिसंबर तक क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर यहां से 3-4% और बढ़ गया होगा तो ये 2.5 लाख करोड़ तो पार कर चुका है। आगे अगर मैं मोटर फाइनेंस सेगमेंट का एयूएम हटा भी दूं तो 2.15 लाख करोड़ का एयूएम है Q2 के अंदर, जो कि सितंबर में खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं कंपनी के डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। जो पोर्टफोलियो है उसमें रिटेल, एसएमई एंड कॉर्पोरेट लैंडिंग विद रिटेल एंड एसएमई कॉन्स्टिट्यूटिंग मोस्ट ऑफ द बुक 88%। तो जो इनकी पोर्टफोलियो है लोन की, उसमें सबसे ज्यादा एसएमई और रिटेल पार्टिसिपेट करते हैं, 88% इसकी लोन बुक का। अब अगर मैं डिसबर्समेंट पे आऊं
तो टोटल डिसबर्समेंट जो कंपनी ने करे हुए हैं 1.42 लाख करोड़ के हैं, मार्केट कैप 1.52 लाख करोड़ है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, जिसमें अभी बढ़ गया मार्केट कैप। तो ये सितंबर तक का डेटा है मेरे पास पूरा का पूरा। इनफैक्ट ये तो मेरे पास FY25 का है दोस्तों, FY26 के 2-3 क्वार्टर निकल गए वो तो है ही नहीं। तो FY25 में ये था भाई साहब आपका 1.42 लाख करोड़, जो कि साल दर साल 35% बढ़ा था। तो अगर मैं FY26 में 30% की भी ग्रोथ ले लूं तो ये करीब करीब यहां से 1,70,000 करोड़ हो जाएगा। ठीक है जी, आगे कंपनी की बात करते हैं। आगे अगर करंट आपको ग्रोथ आउटलुक दूं तो AUM कंपनी का 18 से 20% बढ़ेगा FY26 यानी करंट वित्त वर्ष में, पहली बात। दूसरी बात, अगले 3 साल के लिए कंपनी का टारगेट है 23 से 25% की कैगर का, यानी 23% या 25% हर साल कंपनी कह रही है इनका AUM ग्रो करेगा। तो बहुत स्ट्रांग है। 25% अगर किसी भी चीज में आप कैगर निकालते हो यानी हर साल 25% से बढ़ाते हो तो 3 साल में डबल हो जाता है कंपाउंडिंग की पावर से। अब अगर आप स्ट्रेटेजिक देखें, स्ट्रेटेजी क्या है कंपनी की, लोन बुक अगले 3 साल में डबल करने के लिए, क्योंकि अगर 25% से ग्रो करोगे तो 3 साल में डबल हो ही जाएगा। करंट लोन बुक कंपनी की 2.3 लाख करोड़ है, यानी अगले 3 साल में, 3 में से 1 साल तो ये भी चल ही रहा है आपका। तो अब मैं यहां से FY28 की बात करूं तो ये कह रहे हैं 4.60 लाख करोड़ का तो भैया इनका लोन बुक हो जाएगी। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों आप सभी के साथ, मैनेजमेंट क्या कह रहा है, मैनेजमेंट इंडिकेटेड आ 35% नेट प्रॉफिट ग्रोथ फॉर FY26, ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग 3 ईयर आउटलुक। अगर मैं अगली बात करूं तो लोन बुक कंपनी डबल करना चाहती है 3 साल के अंदर, AUM का कैगर दे रही है 23 से 25% अगले 3 साल के लिए, और FY26 के लिए 18 से 20% की ग्रोथ की बात करी थी कंपनी ने। तो ओवरऑल देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग आउटलुक दिख रहा है मेरे को कंपनी का। तो यहां से कंपनी मिनिमम 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप तो डिजर्व करती है, जो कि अभी 1.5 लाख करोड़ पे है। तो मेरे को लगता है अगर आप 1 साल या 15 महीने के नजरिए से देख रहे हो तो टाटा कैपिटल कैन बी द आउट परफॉर्मर। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।